परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज ने हम सभी के लिए जो हाइक्यू प्रदान किए हैं, उन हाइक्यू के अर्थों को यहाँ हम समझ रहे हैं। आज हम एक नए हाइक्यू के साथ आप सभी के साथ आए हैं, जिनके अर्थों को हम समझेंगे। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े सब एक है। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े सब एक है। यहाँ पर सबसे पहले वेग शब्द का उपयोग किया। वेग शब्द का अर्थ क्या है? वेग शब्द का अर्थ है कर्मों के आश्रव का वेग। कर्मों के आश्रव के वेग क्या हैं? कर्मों के आश्रव के वेग हैं मिथ्यात्व, अवरति, कषाय, योग, प्रमाद आदि। ये सब कर्मों के आश्रव के वेग हैं, उनके द्वार हैं। तो इनका यहाँ पर वेग शब्द का उपयोग किया है। आगे कहा अपढ़ हो या पढ़े सब एक हैं। आगे क्या कहा? अपढ़ हो या पढ़े सब एक हैं। दोनों को एक समान बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि जो पढ़ा व्यक्ति होता है और जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, दोनों के लिए तो कर्मों के आश्रव एक समान हैं। दोनों के लिए कर्मों के आश्रव में कोई भेद नहीं है। कर्म का आश्रव उस पढ़े व्यक्ति को भी होगा और कर्म का आश्रव उस अनपढ़ व्यक्ति को भी होगा। कर्म उनके बीच में भेद नहीं करता कि यह पढ़ा है या अनपढ़ है। कोई भी हो, कर्म का आश्रव तो दोनों को ही होगा। यहाँ पर पूज्यवर ने पढ़े शब्द का उपयोग किया, ज्ञानी शब्द का उपयोग नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि पढ़े शब्द का अर्थ क्या हो गया? जो अक्षर ज्ञान रखता है। अक्षर ज्ञान रखने वाले को ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान भी हो जाए, ज्ञानी भी हो जाए। ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी का अर्थ तो वही है जो उन अक्षर ज्ञानों को प्राप्त करने के बाद तद्रूप आचरण करे, वही ज्ञानी है। उसी को ज्ञानी हमें समझना चाहिए। पर ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अक्षर ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन उनके लिए किताबी ज्ञान तो है, लेकिन उनके लिए तद्रूप आचरण उनका नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन वह प्रमादी है। बहुत ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन वह कसाय से सहित है। बहुत ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन वह मिथ्यादृष्टि है। और बहुत ज्ञानी व्यक्ति है वो अवरति है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी, ज्ञान शब्द अक्षर ज्ञान हो जाने के बाद भी वह एक प्रकार से ज्ञानी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसने वह जो अक्षर ज्ञान प्राप्त किया उसको उसने अपने आचरण में नहीं लेकर आया। आचरण में ना ले पाने के कारण वह क्या है, एक प्रकार से शब्द ज्ञान ही मात्र रखता है, उतनी ही योग्यता रखता है। तो यहाँ पर पूज्यवर ने तो क्या कह दिया? ऐसे व्यक्ति को अनपढ़ की तरह बोल दिया, क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी वह एक प्रकार से अनपढ़ ही है। हम जगत में देखते हैं कि अक्षर ज्ञान होने वाले व्यक्ति की भी कसाएँ तीव्र होती हैं और जो व्यक्ति अनपढ़ है उसकी कसाएँ बहुत मंद होती हैं। ऐसा भी देखने में आता है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी बन गया है तो फिर उसके अंदर कसाएँ नहीं होना चाहिए। वह उसके अंदर जो कर्मों के आश्रव के जो द्वार बताए हैं, वह उसको कर्मों का आश्रव नहीं होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर कसाय विद्यमान होती है। वह क्या होता है? अहंकारी भी होता है और वह अव्रति भी होता है और वह प्रमादी भी होता है और वह मिथ्यात्व को भी मानता है। पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने, वह कैसा है, वह मिथ्या दृष्टि ही उसको समझना चाहिए। क्योंकि अगर वह सम्यक दृष्टि होता तो वह क्या करता? उन व्रतों को धारण कर लेता। उसे ही ज्ञानी माना जाएगा। जिसने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान का तद्रूप आचरण किया, उसे ही यहाँ पर ज्ञानी कहा जाएगा। और अगर वह तद्रूप आचरण नहीं करता तो यहाँ पर पूज्यवर उसको सिर्फ अक्षर ज्ञान की दृष्टि से उसको पढ़ा ही कह रहे हैं। हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं? वो ना तो प्रमादी होते हैं और व्रतों का पालन भी करते हैं। कैसे कर रहे हैं? ये श्रद्धान के बलबूते पर कर रहे हैं। वो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन गुरु ने जो बताया, जो मार्ग बताया,
उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको बताया और उनने और क्या किया, तद्रूप आचरण शुरू कर दिया। जो बताया वो करने लगे। ऐसे जीव भी हमें देखने को मिलते हैं कि जो ज़्यादा नहीं जानते, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो जैसा गुरु कह रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, वैसा आचरण कर रहे हैं। ज्ञान ना होकर भी वो उन कर्मों के आश्रम से बच रहे हैं। तो यहाँ पर इस दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान की सार्थकता प्रतीत नहीं होती है कि जो व्यक्ति अक्षर ज्ञान रख ले उसका ज्ञान सार्थक हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए उनने क्या किया, इसलिए उन्होंने जो अनपढ़ है और जो पढ़ा है दोनों को एक श्रेणी में रख दिया। यहाँ पर हमने देखा कि जो अनपढ़ व्यक्ति है और जो पढ़ा व्यक्ति है, दोनों में जो परिणाम और जो अंतरंग परिणाम है उनमें कोई अंतर देखने में नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसीलिए पूज्यवर ने कर्मों के वेग को, कर्मों के आश्रव को पढ़े और अनपढ़ दोनों के लिए समान कह दिया। क्योंकि चाहे पढ़ा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, दोनों के लिए कर्मों के आश्रव समान ही समझना चाहिए। और अगर वह पढ़ा व्यक्ति ज्ञानी है तो उस कर्मों के आश्रव से बच सकता है। कब? जब वह उसको आचरण में लेकर आए, तब वो ज्ञानी कहलाएगा, ज्ञानी की कोटि में आएगा और वह उन कर्मों के आश्रव से भी बचेगा, उस कर्मों से भी बचेगा। तब असल रूप में वह क्या कहलाएगा, ज्ञानी कहलाएगा। अन्यथा तो क्या है, चाहे पढ़ा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, अक्षर ज्ञान रखने वाला हो या ना रखने वाला हो, दोनों के लिए कर्मों का आश्रव समान है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने मिलती है कि हमें पढ़ा हुआ व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, दोनों के ज्ञान में भिन्नता होने के बाद भी दोनों के अंतरंग की जो परिणाम हैं उनमें भी भेद नज़र आता है। अनपढ़ व्यक्ति होगा तो हो सकता है उसके परिणाम भी बहुत अच्छे हों, और अक्षर ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा तो उसके परिणामों में भी विकृति मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों भेदों को हमें समझ लेना चाहिए। इस पूरे हाइकू का हमें संक्षिप्त में अर्थ यही समझ लेना चाहिए कि जो कर्मों का वेग है, वो कर्मों का जो आश्रव है, चाहे पढ़ा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, वह दोनों में कोई भेद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति पढ़ा है तो उसको कर्मों का आश्रव नहीं होगा, और ये व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं है तो इसको कर्मों का आश्रव होगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। यहाँ पर तो पूज्यवर ने दोनों को समान कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि कर्म किसी में भेद नहीं करता, चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। वह तो क्या करता है, पढ़ा और ना पढ़ा और बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति जब तक उस ज्ञान को अपने आचरण में लेकर नहीं आएगा, तब तक क्या रहेगा, वह उन कर्मों के आश्रव से नहीं बच पाएगा। इस दृष्टि से उन्होंने कर्मों के आश्रव की दृष्टि से दोनों को बराबर रखा है और पढ़े और अनपढ़ को एक ही कोटि में वहाँ पर इन्होंने रख दिया है। यदि उस ज्ञान को, जो ज्ञान प्राप्त किया है, अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, उसको जब अपने आचरण में लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा, वही व्यक्ति ज्ञानी बन जाएगा और उन कर्मों के आश्रव से बच जाएगा और कर्मों से वह क्या होगा, उसकी निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर पूज्यवर ने इस पूरे हाइकू का जो हम सभी को प्रदान किया है उसका अर्थ हमने इस प्रकार समझा है। निश्चित ही आपको ये हाइकू पसंद आया होगा और आगे हम फिर नए हाइकू पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर महाराज की जय।